नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। पंकज अहलावत एनकाउंटर मामला अब सुलझता हुआ नज़र आ रहा है। ये हम इस आधार पर कह रहे हैं कि पंकज अहलावत के बारे में अब खबर आ रही है कि पीजीआई से छुट्टी मिलने के बाद उन्हें भी पुलिस कस्टडी से छोड़ दिया गया है और वो भी अपने किसी निजी स्थान पर हैं। वो अब रेस्ट कर रहे हैं। और जो दो बच्चे, जिसमें एक बम्बुड़िया गांव का था, एक रोहित पहाड़ीपुर गांव का था, उनके जो चाचा हैं, किसान नेता सुरेंद्र सिवाच है, उन्होंने हमें जानकारी दी है कि उनको भी दुलीना जेल से है वो रिलीज़ कर दिया गया है। जिस आधार पर अब हम ये कह सकते हैं कि ये मामला अब और ये गुत्थी है अब वो सुलझती हुई वो नज़र आ रही है। हालांकि कल डीगल में जो पिछली बार ये कहा गया था, आनंद सिंह ढेला ने, जो उनका फार्म हाउस था वहाँ पर, कि अगले सप्ताह को डीगल गौशाला में पंचायत होने वाली है, तो उसको लेकर जानकारी आ रही है कि ये पंचायत अब इस आधार पर हो सकती है कि दोनों पंचायतों के आदमी संयुक्त रूप से वहाँ पर इस मामले को लेकर बयान जारी कर सकते हैं। जो एसआईटी ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की है, जो पुलिस प्रशासन ने इस मामले में बाद में सहयोग किया है, उसके लिए पंचायत प्रशासन को शुक्रिया अदा भी कह सकती है। और जैसे कि पिछली बार प्रदीप अहलावत ने हमें जो इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि मध्यस्थता के बाद ये मामला सुलझ जाए। यानी कि वो ये चाहते हैं कि उनके भाई के समेत जो अन्य दो लोग हैं वो भी इस केस से बाहर निकल आएँ, और जिन पुलिस वाले को गोली लगी है उनके ऊपर भी इस तरह की कोई फर्जी एनकाउंटर की कार्रवाई ना की जाए। हो जाए, या आप चाहते हैं कि कड़ी कार्रवाई तो हो दोषियों पे कम से कम? बड़ा दिल दिखाएंगे या अंत तक जाएंगे कि जो खाकी दोषी है वो सलाखों के पीछे अब जानी चाहिए? इसमें मैं प्रवीण भाई आपके माध्यम से और आपके माध्यम से समाज को बताना चाहता हूँ, हमारे पिताजी ने हमेशा ये समझाया है कि माफ़ करने वाला बड़ा होता है। हम इस चीज़ को, मैंने अब अंत में दोबारा खड़े होकर मैंने यही बात आपने कही है, पंकज के साथ जो हुआ हम उसकी माफ़ी दे सकते हैं। हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है, गलतफहमी में हुआ, गुस्से में हुआ, जो भी कोई हुआ, हम उसके लिए हम चाहते हैं कि मामला ख़त्म हो। भाई किसी और आदमी के ऊपर हम नहीं चाहते किसी की नौकरी जाए या और चीज़ें जाए। हम ये ज़रूर चाहते हैं कि आगे ऐसी व्यवस्थाएं बने कि किसी निर्दोष के साथ आगे भविष्य में ऐसा ना हो। लेकिन अगर वो हमारे पूजनीय खापों के ऊपर उंगलियां उठाएंगे, अगर हमारे बुजुर्गों के ऊपर उंगलियां उठाएंगे, फिर हमें चाहे किसी भी हद तक जाना चाहे, हम फिर उस चीज़ को पूरा आगे तक लेके जाएंगे। पहली बार आपने इन कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। मुझे दुख हुआ। मेरे पास सारे सबूत इन्हीं पेन ड्राइवों में यहाँ पे थे, मैंने जानबूझ के नहीं दिखाए। मेरे को ये था कि हो सकता है भाईचारा ये फैसला करे। तो अब ये मामला सुलझता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट इसमें जब आया, जब इंडिया से दुबई में गए हुए जो राव इंद्रजीत हैं, जो डीगल के बहुत बड़े फाइनेंसरों में से एक थे, मंजित 6-3, उनके हत्याकांड में उनका नाम बहुत उछल रहा है। बहुत नामी गैंगस्टरों के साथ राव इंद्रजीत की कड़ियां हैं, वो जुड़ रही हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। तो राव इंद्रजीत ने इस मुद्दे पर ये कहकर सनसनी मचा दी है कि पुलिस ऐसा ही करती है, पुलिस इस तरह की कमियां हैं वो उसके प्रशासन में हैं, वो निर्दोष लोगों के साथ ऐसा करती है। इससे अपने आप में एक बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार जो राव इंद्रजीत है, डीगल में जो फाइनेंस का काम करते हैं, उनको लेकर लगातार दुबई से मीडिया बातचीत के दौरान लगातार राव इंद्रजीत सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आता है। लेकिन प्रदीप अहलावत के समर्थन में राव इंद्रजीत का ये बयान इस कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। राव इंद्रजीत भी इसको एक मौके के तौर पर देखा जा रहा है कि डीगल के लोगों के साथ बातचीत के दरवाजे हैं वो खुल सकते हैं। और अगर ऐसा हो सकता है तो जो केस राव इंद्रजीत के ऊपर लगे हैं, तो उसको ये लगता है कि अगर वो इस मामले में थोड़ी सी सिंपैथी दिखाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी भी बातचीत शुरू हो सकती है खापों से, पंचायत से, या डीगल के किसी भी मौजूदा आदमी से। ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। लेकिन अब ये कल पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है कि मध्यस्थता जो हुई है, समझौता किस आधार पर हुआ है, ये खुलकर कल सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तक जो पिछले 1 महीने से झज्जर में जो मामला सुलगता हुआ नज़र आ रहा था, वो अब सुलझता हुआ नज़र आ रहा है। शुक्रिया।